ये फर्शी अदा जो आपके हाथ में है, ये कोई फॉर्मेलिटीज नहीं है, ईयरली इवेंट्स नहीं है आपके, ये मिशन है आपका। इसे इवेंट समझ कर मत आए, मिशन समझ कर आए। ज़ैनबी मिशन समझ कर आए, हुसैनी मिशन समझ कर आए, महदवी मिशन समझ कर आए। क्योंकि हमारे पास वो सेंटर्स नहीं है जहाँ पर बैठकर अच्छी तरीके से महदवियत के बारे में पढ़ा सकें, हमारे पास नहीं है। हमारे पास वो आली पैमाने के लेक्चरर्स नहीं है हिंदुस्तान के अंदर कि तुम्हें बैठकर ऑडिटोरियम्स के अंदर तुम्हें एक बाकायदा एक लेक्चर या यूँ कहा जाए एक प्रोजेक्ट के उन्वान पर महदवियत को खोल कर दे सके, नहीं है। हमारे पास सिस्टम नहीं है, हमारे पास एक कीन लीडरशिप नहीं है। इंडिया की बात कर रहा हूँ। हर मेंबर की आइडियोलॉजी अलग अलग है। हर मेंबर के ऊपर गुलाम मोहम्मद मेहदी नहीं जा सकते, हर मेंबर के ऊपर दूसरे नहीं आ सकते। डिवाइड हो चुके हैं हम लोग आइडियोलॉजी के लिहाज से, डिवीजन अंडर डिवीजन, आइडियोलॉजिकल ग्राउंड डिफरेंस हो गया सबके अंदर। हम लोग तशखीस नहीं दे पाते, भाई ये मेरी फ़िक्र नहीं है, वो उसकी फ़िक्र है, ये फ़लाँ की फ़िक्र है, फ़लाँ की हकीकी फ़िक्र ख़त्म हो गई। अज़ादारियों को कोशिश किया जा रहा है इस अज़ाए हुसैन के, इस फ़र्श अज़ा को भी, इसकी फ़िक्र को और रूह को ख़त्म कर दिया जाए। फ़र्श अज़ा की अहमियत को ख़त्म करना आज दुश्मन का मिशन है, क्योंकि इसकी रूह को अगर उठा लिया जाए ख़त्म हो गया। फिर उसका फ़ातिहा, उसका पढ़ दो फ़ातिहा। जिस तरीके से बनी इसराइल ने कहा था अपने नबी को, इज़हब अंत व रब्बुक इन्ना हाहुना क़ाइदून। एक अजीम मिशन के लिए बनी इसराइल का नबी मूसा, उस वक्त का इमाम, उनका इमाम ज़माना, एक मिशन के लिए लेकर जाना चाहता था। ये बैठकर कहने लगे, ए मूसा तू और तेरा खुदा जाकर लड़, हम यहीं पर बैठकर देखेंगे क्या होता है, हम नहीं आएंगे, जीत जाओगे हम आ जाएंगे तुम्हारे पास। ये हमारा अगर मिशन है तो फातिहा। यतीहून फिल अर्ज़, नतीजा देखें क्या हुआ। मूसा की कौम का नतीजा क्या हुआ, यतीहून फिल अर्ज़, ज़मीन पर सरगर्दान फिरने लगे। लीडरशिप नहीं थी उनके पास, इसलिए कि जो लीडर था उन्हें जिस मिशन के ऊपर लेकर जाना चाहता था वो फेलियर हो चुका था। ये लोग बैठ चुके थे, यानी दे दिया था आप और आपके खुदा, हम यहाँ पर बैठेंगे, हम नहीं आएंगे आपके साथ। अगर ये मिशन हमारा है कि हम यहाँ पर बैठेंगे, इमाम ज़मान और उनका खुदा जाने, हम सिर्फ ज़हूर में आ जाएंगे और उस हुकूमत में ज़िंदगी करेंगे आराम से, ये नहीं हो सकता। यतीहून फिल अर्ज़ भी है बात में, सरगर्दान फिरना पड़ेगा, ज़िल्लत उठानी पड़ेगी। ज़रब अलैहिमुज़ ज़िल्लत वल मस्कना, ज़िल्लत उठानी पड़ेगी हमें। अगर आज हम हमारी कदर नहीं करेंगे, कल के दिन हमारे लिए रिसवाई है। क्योंकि आज हमारे दुश्मन सिर्फ एक नहीं है, आज हमारे दुश्मन भरे हुए। शियत से बाहर भी दुश्मन है, शियत के अंदर भी दुश्मन है। मिंबरों का एक ऐसा चैनल था, मुक़द्दस चैनल मिंबर, विरासत अंबिया व विरासत अइम्मा मासूमीन मिंबर, इतनी बड़ी हस्तियों की मीरास मिंबर, इमाम अली की मीरास, इमाम हसन की, इमाम हुसैन की, अइम्मा मासूमीन की, इमाम ज़माना की मीरास मिंबर। लेकिन मिंबर अनक्वालिफाइड हो चुका है, मिंबर पर आने वाले की क्वालिफिकेशन नहीं देखी जाती। अब आज मिंबर एक ट्रेंड बन चुका है, एक फैशन बन चुका है। मिंबर एक ऐसा मकाम बन चुका है जहां से लोगों को सिर्फ उछाला जाता है। मिंबर सिर्फ अपनी शोहरत को मजबूत करने के लिए बना दिया जा चुका है। मिंबर हिदायत के ऑप्शन से हट चुका है। मिंबर आज ट्रेंड बदल चुका है। मिंबर के ज़रिए से आज महाराजों के खिलाफ बोला जाता है। मिंबर के ज़रिए से नेहज़त आशूरा, आशूरा नहीं, नेहज़त फ़िक्र आशूरा के खिलाफ बोला जाता है। मिंबर के ज़रिए से लोगों के खुलूक की बातों की तायीद की जाती है, इस्लाम की बातों की तायीद नहीं होती है। आज मिंबर पर सबसे करप्टेड तरीन लोग कब्जा जमाना चाहते हैं। मिंबर फास्टेस्ट मेकिंग ऑफ मनी की मशीन बन चुका है। मिंबर के इतने बैड क्वालिटीज आ चुके हैं, शरीफ उलमा अपने ज़ुबान बन कर बैठ चुके हैं। जिस दिन ये नौबत बढ़ जाएगी, रसूल की हदीस भी है, मिंबर पर बंदर नाचेंगे, बंदर नाचेंगे, मिंबर का एहतराम ख़त्म कर देंगे। निकाल कर फेंक दिया जाता है, टोपी निकाल कर फेंक दिया जाता है, गिरबान चीर लिया जाता है। मिंबर के आदाब है ये। रसूल के ज़माने के मिंबर के आदाब अगर हम देखेंगे, हम शर्माएंगे अपने मिंबरों से। ये कौन करेक्ट करता है? ये पब्लिक का काम है करेक्शन, ये लोगों का काम है। ताजिर मिंबर पर आते हैं आज, छठवें इमाम की हदीस है, ये आप लोगों के जहनों में भी है। मिंबर पर तिजारत की गरज से जो आएगा वो दीन, तुम्हारा दीन देगा नहीं बल्कि तुम्हारा दीन लेकर चले जाएगा। नई नस्ल के जहनों की हिफाजत करें, क्योंकि रूह अगर ख़त्म कर दी जाए तो ख़त्म होगी।